आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा कंप्लीट जीएस सीरीज का डे 4। यदि आप लोगों ने डे 3 तक की वीडियोज को नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। तो हम लोग मौर्य वंश में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंदुसार, अशोक से रिलेटेड। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता प्राप्ति में किसने मार्गदर्शन दिया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चाणक्य ने। यह आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की स्थापना लगभग कब हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 322 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेल्यूकस निकेटर को। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त सेल्यूकस संधि कब हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस से कौन से क्षेत्र प्राप्त किए? तो आप लोग को ध्यान रखना है काबुल, कंधार, हेरत और बलूचिस्तान। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अर्थशास्त्र, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का विदेशी यात्री कौन सा था? तो आप लोग को ध्यान रखना है मेगास्थनीज। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो आप लोग को ध्यान रखना है इंडिका, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं बिंदुसार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है बिंदुसार। नेक्स्ट है, बिंदुसार का यूनानी नाम क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अमित्रोकेटस। नेक्स्ट है, बिंदुसार के समय कौन सा धर्म प्रमुख था? तो आप लोग को ध्यान रखना है ब्राह्मण धर्म, यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिंदुसार के गुरु कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है चाणक्य। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने किस क्षेत्र को मौर्य समाज में नहीं जोड़ा? तो आप लोग को ध्यान रखना है कलिंग को, यह आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं अशोक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, अशोक किसका पुत्र था? तो आप लोग को ध्यान रखना है बिंदुसार का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है 273 ईस्वी पूर्व में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अशोक का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? तो आप लोग को ध्यान रखना है कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? तो आप लोग को ध्यान रखना है 261 ईस्वी पूर्व में, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि में, यह आप लोग को ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी में, यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त उपाधि क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है देवानंद प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, अशोक ने धर्म का प्रचार क्यों किया? तो आप लोग को ध्यान रखना है नैतिक जीवन के लिए। नेक्स्ट है, अशोक के धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अहिंसा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है। आप चलिए देखते हैं अशोक का धर्म व प्रशासन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है, अशोक के धर्म में किन बातों पर बल दिया गया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अहिंसा, दया और सहिष्णुता पर। नेक्स्ट है, धर्म महामात्र कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है धर्म के प्रचारक अधिकारी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, अशोक के स्तंभ लेख कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग को ध्यान रखना है सारनाथ में, लौरिया में, मेरठ में, ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा स्तंभ बना? तो आप लोग को ध्यान रखना है सारनाथ का सिंह स्तंभ। नेक्स्ट है, अशोक ने कितनी बौद्ध संगीति करवाई? तो आप लोग को ध्यान रखना है तीसरी बौद्ध संगीति, यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष
अध्यक्षता किसने की? तो आप लोग को ध्यान रखना है मोगलीपुत्र तिस्य ने, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे श्रीलंका भेजा? तो आप लोग को ध्यान रखना है महेंद्र और संघमित्रा को। नेक्स्ट है अशोक की पुत्री कौन थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है संघमित्रा। नेक्स्ट है अशोक ने पशु बलि पर क्या किया? तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रतिबंध लगा दिया था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं मौर्य प्रशासन व अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन कैसा था? तो आप लोग को ध्यान रखना है केंद्रीकृत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मौर्य काल की सेना कैसी थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है काफी बड़ी और संगठित थी। नेक्स्ट है मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था कैसी थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है अत्यंत सुदृढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य काल में कर का मुख्य स्रोत क्या था? तो आप लोग को ध्यान रखना है भूमि कर। नेक्स्ट है मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इनको आप लोग मिस मत करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है मौर्य वंश के समय का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है अशोक। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक को महान कहा जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य समाज का सबसे बड़ा विस्तार किस के समय हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है अशोक के समय में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म अपनाया? तो आप लोग को ध्यान रखना है जैन धर्म, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? तो आप लोग को ध्यान रखना है भद्रबाहु। नेक्स्ट है अशोक के शासन की विशेषता क्या थी? तो आप लोग को ध्यान रखना है धर्म आधारित शासन था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मौर्य काल में नगर प्रशासन किसके अधीन था? तो आप लोग को ध्यान रखना है नगराध्यक्ष के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य काल में सड़कें क्यों विकसित की गई? तो आप लोग को ध्यान रखना है व्यापार व प्रशासन हेतु। नेक्स्ट है मौर्य वंश का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो आप लोग को ध्यान रखना है सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था को। नेक्स्ट है मौर्य वंश भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप लोग को ध्यान रखना है प्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट डे के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।